हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे। जब से तुमने हम पर नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन राजस्थान की जो 10th क्लास की बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और अपन राजस्थान की संस्कृति का अध्ययन करते करते अपने लोक देवताओं का टॉपिक तो पूरा कर लिया। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। सर्वप्रथम बात करते हैं संप्रदाय क्या होता है, संत क्या होता है और इनको फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें, संत किसे कहा जाता है? वो लोग जो जीते जी जन मानस के अंदर विख्यात हो गए और इन लोगों ने, या अपन कह सकते हैं उन लोगों ने, जिन्होंने लोगों को एक नया रास्ता प्रशस्त किया, एक नई विचारधारा खड़ी की, समाज को जागृत करने की कोशिश की, और वो किसी लोगों विशेष के, या कह सकते हैं एक जन समूह के आइडियल बन गए, वो क्या कहलाए? संत कहलाए। और जो उनको फॉलो करने वाले थे या उनके विचारों को पालन करने वाले थे, वो क्या कहलाए? उनके अनुयायी कहलाए। और संतों ने जो संप्रदाय स्थापित किया, वो क्या कहलाया? संप्रदाय कहलाया। अर्थात अपन कह सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेके बात करें, जैसे कोई पार्टी है, उस पार्टी का लीडर होगा, वो क्या कहलाएगा? संत कहलाएगा। उसके द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? संप्रदाय कहलाएगा। और जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो क्या कहलाएंगे? उस पार्टी के अनुयायी कहलाएंगे। सेम बात वो यहाँ लागू हो रही है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं जसनाती संप्रदाय के बारे में, या अपन कह सकते हैं जसनाती संत थे, उनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ। तो जसनाथ जी महाराज का जन्म 1482 ईस्वी को, कब? 1482 ईस्वी को कत्रियासर बीकानेर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? कत्रियासर बीकानेर। इस जगह आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अपने इस बुक के अंदर तो नहीं दे रखा है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इस तालाब के किनारे हुआ, तो आपको याद रखना है डाबला तालाब के किनारे हुआ। कहां पर हुआ? डाबला तालाब के किनारे हुआ। और जो कत्रियासर है, ये जसनाथ जी की तपोस्थली प्लस कर्म स्थली, दोनों क्या रही? कत्रियासर बीकानेर रही। उसके बाद बात करते हैं जसनाथ जी महाराज के पिताजी का क्या नाम था। तो जसनाथ जी महाराज के पिताजी का नाम था हमीर जी। हमीर जी जानी। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था रूपा दे। क्या था? रूपा दे इनकी माता का नाम था। यहाँ किसी को कंफ्यूज होगा, एक रूपा दे अपने मलिनाथ जी क्लास में पढ़ी थी, जो मलिनाथ जी की पत्नी थे। फिर बात करते हैं जसनाथ जी की जाति कौन सी थी। तो जाड़ी गोत्र, जाट जाति थी। वन पीक की बात करें तो सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? 1482, कत्रियासर बीकानेर। तालाब की बात करें तो डाबला तालाब। कत्रियासर ये तपोस्थली भी रही है और कर्मस्थली भी रही है। इनके पिताजी का नाम की बात करें तो हमीर जी जाड़ी था। माता के नाम की बात करें तो रूपा दी था। और इनकी जाति की बात करें तो जाट जाति के अंदर एक जाड़ी गोत्र आती है, उसमें उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हाँ, अपन आगे बात करते हैं गोरखमालिया कहाँ स्थान पड़ता है। गोरखमालिया बीकानेर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक क्या की? कठोर तपस्या की। क्या की? कठोर तपस्या की। कहां पर की? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर की। अपन फिर बात करते हैं जसनाथ जी महाराज के गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी। और जम्बू जी हुए, जम्बू जी गुरु का भी नाम क्या है? गोरखनाथ जी। फिर बात करते हैं जसनाथ जी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जसनाथ जी पूरी वीडियो, सॉरी साथियों, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने की। और इनके जो अनुयायी थे, उनको 36 उपदेश दिए। किसने? जसनाथ जी ने। कितने उपदेश? 36 उपदेश दिए अपने अनुयायियों को। फिर बात करते हैं 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी, सॉरी जसनाथ जी
और जाम्बोजी, इन दोनों की मुलाकात होती है कब? 1500 के अंदर। और कहां पर होती है? गोरखमालिया के अंदर क्या होती है इनकी मुलाकात होती है। कब होती है? 1500 के अंदर जसनाजी और जाम्बोजी की क्या होती है? मुलाकात होती है। कहां पर होती है? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर इनकी मुलाकात होती है। फिर बात करते हैं इनकी ग्रंथ की बात करें तो एक ग्रंथ है सिमुदड़ा, सिमुदड़ा, और दूसरा है कोड़ा। एक तो है सिमुदड़ा, दूसरा है कोड़ा। इन दोनों ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय है? तो वो जसनाती संप्रदाय से इनका संबंध है। गोरखमालिया स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जसनाजी महाराज ने 12 वर्षों के लिए तपस्या की थी। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने की। कितने नियम थे? तो 36 नियम थे। 1500 के अंदर जसनाथ जी और जाम्बोजी का क्या होता है? मिलन होता है। कहां पर होता है? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर होता है। इनके ग्रंथ है, एक तो सिमुदड़ा है, दूसरा कोड़ा है। किस संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ है? जसनाती संप्रदाय क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी में आगे बात करते हैं, एक लुहु पांगल नाम का अपन कह सकते हैं व्यक्ति था जो बहुत घमंडी था। और ये कैसा व्यक्ति था? तांत्रिक व्यक्ति था। और इसका जो घमंड था उसको जसनाथ जी महाराज ने क्या कर दिया? शकनाचूर कर दिया। क्या कर दिया? शकनाचूर कर दिया। फिर बात करते हैं राव लूणकरण। जसनाथ जी ने इनको अपने राजपद की प्राप्ति का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। राजपद प्राप्ति की क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। इसको राव लूणकरण को। फिर बात करते हैं प्रभावित कौन हुआ जसनाथ जी से? दिल्ली के शासक है सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। ये जसनाथ जी से प्रभावित होकर कत्रियासर और इसके आसपास की भूमि जसनाथ जी क्या दे दी? दान में दे दी। किसको दान? किसने दी थी? सिकंदर लोधी ने दी थी। किसको दी थी? जसनाथ जी दी थी। कहां की भूमि? कत्रियासर और उसके आसपास की भूमि दान में दे दी थी। अब हम बात करते हैं जसनाथ जी महाराज ने समाधि कब और कहां ली? तो कत्रियासर के अंदर इन्होंने क्या ली? ली। कब ली? 1506 के अंदर ली। तिथि क्या थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने 24 वर्ष की अल्प आयु में क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। किसने? जसनाथ जी ने। कहां पर ली? कत्रियासर बीकानेर में ली। कब ली? 1506 में। तिथि की बात करें तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को। और 24 वर्ष की अल्प आयु में क्या लेती? समाधि लेती। फिर बात करें इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला वर्ष में 3 बार बढ़ता है। वर्ष में 3 बार बढ़ता है। कब बढ़ता है? एक तो बढ़ता है आश्विन के अंदर, आश्विन, माघ व चैत्र की शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। यहाँ अपने जसनाथ जी संप्रदाय या कह सकते हैं जसनाथ जी महाराज जो संत थे उनका टॉपिक पूरा होता है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।